Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson for English subject for grade 3. Students, yesterday we did questions and answers of playtime, and today we are moving on to the second part in which we are going to do match the columns. In this match the column, we are going to match the words with its meanings. Like जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं उनके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स जो यहाँ पर होंगे उनके साथ हमने उनको मैच करना है, वर्ड्स मीनिंग्स को आपस में मैच करना है. तो फर्स्ट वर्ड इज ग्रैब्ड. ग्रैब्ड ग्रैब्ड कहते हैं पकड़ने को. ग्रैब्ड किस चीज़ को कहते हैं? पकड़ने को कहते हैं. अब आप यहाँ देख लें, फाइट को कहते हैं? नो. एक्ट को कहते हैं? एक एक्ट है बट एक्ट को नहीं कहते. ठीक है. बीटन हार जाने को कहते हैं? नहीं. डोज्ड सो जाने को कहते हैं? नहीं. कैप्चर्ड पकड़ने को कहते हैं. तो ग्रैब्ड और कैप्चर्ड दोनों के सिमिलर मीनिंग है, तो हम इनको आपस में मैच करेंगे. उसके लिए आप एक स्केल उठाएंगे. फ्री हैंड लाइंस आर नॉट अलाउड. आप फ्री हैंड से इनको आपस में मैच नहीं करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपका काम नीट लगे तो आपने इनको फ्री हैंड से मैच नहीं करना, बल्कि एक अच्छा सा स्केल उठा लें और पेंसिल से उनको आपस में मैच करें. अच्छा, स्नूज्ड. स्नूज्ड का मतलब है थोड़ी देर के लिए सोना. तो स्नूज्ड का मतलब है सोया हुआ, थोड़ी देर के लिए सोया. जो बैठे बैठे बंदा स्नूज कर जाता है. या फिर आपने देखा होगा कभी कभार सुबह का अलार्म जब बजता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक डिसमिस होता है और एक स्नूज होता है. मतलब या तो आप पूरा जाग गए हो तो आप डिसमिस कर देते हो, या तो थोड़ी देर और सोना है तो स्नूज कर देते हो. थोड़ी देर बाद वो फिर बजता है आपको दोबारा जगाने के लिए. सो यहाँ पर जो इसका सेम टू सेम मीनिंग का वाला वर्ड है वो कौन सा है? वेरी गुड. डोज्ड. 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 स्नूज्ड, डोज्ड. ओके. प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब ऐसे जाहिर करना कि हमारे साथ ऐसे हुआ, जैसे एक्टिंग लोग नहीं करते. तो कभी कभार बच्चों से जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा आप इसका आंसर बताएं, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे उनको आंसर आता था लेकिन बस अभी भूल गया. बस सिर्फ अभी भूला, वरना आता था. पहला लफ्ज़ याद आ जाए तो शायद सारा याद आ जाए, और हालांकि उनको पहला लफ्ज़ भी बता दिया जाए तो उनको वो पहले लफ्ज़ के बाद भी याद नहीं आ रहा होता. तो जस्ट प्रिटेंड कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ एक्टिंग कर रहे होते हैं कि भूल गया, बस अभी भूला है, बस आता था बस भूल गया. तो वो काइंड ऑफ एक्टिंग होती है. सो प्रिटेंड का क्या मीनिंग है? एक्ट. प्रिटेंड का क्या मतलब है? एक्ट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिफीटेड. 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 डिफीटेड मतलब हारा हुआ. डिफीटेड का क्या मतलब है? हारा हुआ. डिफीटेड. डिफीटेड. वेरी गुड. बीटन. 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 नाउ द लास्ट वन इज़ ऑब्वियस. ज़ाहिरी बात है जो आखिर में बच गया वो आखिर वाले के साथ ही मैच होगा. बैटल जंग को कहते हैं और फाइट भी जंग को कहते हैं, लेकिन बैटल अक्सर बहुत बड़ी होती है और फाइट जो है एक आध बंदे के दरमियान की फ़ाइट होती है. ठीक है. तो बैटल और फाइट के मीनिंग सेम है कि झगड़े को कहते हैं, लेकिन बैटल जो है थोड़ा बड़े सेंस में आता है कि ज़्यादा लोगों के दरमियान या मुल्कों के दरमियान बैटल होती है. और फाइट जो होती है वो या तो दो तीन लोगों के दरमियान होती है या तो एक दो ग्रुप के दरमियान होती है, ग्रुप भी छोटा सा. ओके, हमने सारे मैच कर लिया. बैटल, फाइट. अच्छा, इसको रिपीट करती हूँ मैं. ग्रैब्ड, कैप्चर्ड. ग्रैब्ड, वेरी गुड, कैप्चर. स्नूज्ड, डोज्ड. बोलें स्नूज्ड का क्या है? वेरी गुड, डोज्ड. प्रिटेंड. प्रिटेंड, एक्ट. प्रिटेंड, एक्ट. डिफीटेड, बीटन. डिफीटेड, बीटन. बैटल, फाइट. बैटल,
फाइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाला, तो वो भी एग्जैक्टली मैच द कॉलम ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने फ्रेज को कंप्लीट करना है। ठीक है, हाफ फ्रेज आपको कॉलम ए में दी गई है और हाफ फ्रेज आपको कॉलम बी में दी हुई है, तो आपने इन दोनों को मिला के एक पूरी फ्रेज कंप्लीट करनी है। एज ग्रीन एज, आपने कॉलम बी से इसके लिए जो इसका प्रॉपर वर्ड बन सकता है, उसके जो सही इसका करेक्ट आंसर बन सकता है वो आपने सिलेक्ट करना है। एज ग्रीन एज, वेरी गुड, ग्रास। एज ग्रीन एज ग्रास, तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो ग्रास है। इसी तरह बाकियों के लिए जो जो करेक्ट बन सकता है वो इसके साथ हम मैच करेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने रॉबिन में एक दफ़ा पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि जब दो चीज़ें एक जैसी लगती हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन आंसर में किया, कल हमने क्वेश्चन आंसर में किया था कि वो लड़की ने कहा कि जो दीवार थी वो आग की तरह गर्म थी, तो गरमाइश, आग, दीवार भी गर्म थी और आग भी गर्म होती है, तो दीवार को आग की तरह कहा। द वॉल वॉज ग्लोइंग वार्म एज फायर, तो वो इतनी गर्म थी जितनी आग। तो हम जब दो चीज़ों को एक जैसा कहते हैं तो उसको सिमिली कहते हैं, और इस तरह के ये जो सिमिली है ये आज हम मैच करने वाले हैं। जो आपस में मैच करती हुई होंगी वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट चीज़ें कभी समझ में भी आपको नहीं आएंगी। ठीक है, अब जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, जैसे एज ग्रीन, ग्रीन कलर और ग्रास आपस में ऐसी चीज जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रास को मैंने क्यों ग्रीन कहा, वो देखने में ही पता चल जाता है। ठीक है, एज वाइट, एज वाइट एज स्नो, स्नो बर्फ़ जो होती है, जो आसमान से गिरने वाली जो बर्फ़ होती है, आप मरी, कालाम, कागान कहीं गए हो, ये जो ठंडे इलाके होते हैं इसमें बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, तो आपने देखी होगी कि इसमें इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। ठीक है, वाइट, वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो। स्नो वाइट एक कार्टून का नाम भी था, उसमें भी वो लड़की बिल्कुल स्नो वाइट थी, स्नो की तरह वाइट थी, तो इसलिए स्नो वाइट, खूबसूरत भी थी। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है एज प्राउड, एज प्राउड एज पीकॉक, एज प्राउड एज पीकॉक, एज प्राउड एज पीकॉक। एज शार्प एज नीडल, सुई की तरह शार्प। ठीक है, सुई की तरह शार्प। एज शार्प एज नीडल, एज शार्प एज नीडल। अच्छा, एज ओल्ड एज हिल्स, एज ओल्ड एज हिल्स, एज ओल्ड एज हिल्स, इतने पुराने जितने पहाड़। एज फ्रेश एज डेजी, डेजी इज़ अ फ्लावर। ठीक है, फूल हमेशा फ्रेश ही होते हैं और उनकी खूबसूरती सारी फ्रेशनेस तक ही है। ठीक है, तो एज फ्रेश एज डेजी। अच्छा, अब मैं इन सबको मिलाने वाली हूँ, एक एक करके मिला के आपको दिखाऊंगी। एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट as snow, as proud as peacock, as proud as peacock, as proud as peacock. As sharp as needle, as sharp as a needle, as sharp as a needle. As old as the hills, as old as the hills, as old as the hills. And finally, as fresh as daisy, as fresh as daisy. आज के इस लेसन में हमने दो मैच द कॉलम किए। एक मैच द कॉलम में हमने वर्ड्स मीनिंग्स को आपस में मिलाया और दूसरे मैच द कॉलम में हमने फ्रेज को कंप्लीट किया। फर्स्ट हाफ ऑफ द फ्रेज को हमने सेकंड हाफ ऑफ द फ्रेज के साथ मिला के एक कंप्लीट फ्रेज बनाई, मतलब हाफ फ्रेज कॉलम ए में थी और हाफ फ्रेज कॉलम बी में, और मिला के हमने एक कंप्लीट फ्रेज बनाई।
आई होप आपको समझ भी आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और ये जो फ्रेजेस हैं इनको डेली लाइफ में यूज़ भी करना है कि इसका कलर, द ड्रेस वाज एज ग्रीन एज ग्रास, या फिर हम किसी और चीज़ की मिसाल भी दे सकते हैं, द कारपेट वाज एज ग्रीन एज ग्रास, सना इज़ एज वाइट एज स्नो, या फिर कोई और, माई सिस्टर इज़ एज प्राउड एज पीकॉक, या कोई और चीज़ जिसकी आप एग्जांपल इसमें फ़िट कर सकते हो, इसके फुल सेंटेंसेस बनाओगे तो आप इसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर पाओगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप यू लर्नड एंड एन्जॉयड। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما